वोटर लिस्ट में मौजूद गड़बड़ियों को दूर करने के लिए यूपी में हुआ एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट आखिर जारी हो ही गया। तीसरी बार टाले जाने के बाद निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची को सार्वजनिक किया और इसके मुताबिक प्रदेश में 2,79,00,000 लोगों का नाम कटना तय है। एसआईआर की शुरुआत ही विवादों के साथ हुई थी और समापन भी विवादों के साथ ही हुआ, क्योंकि सूची का प्रकाशन तय तारीख से 6 दिन बाद हुआ। वोटर्स के नाम काटने का आरोप लगाने वाला विपक्ष ड्राफ्ट लिस्ट के जारी होने में ही हो रही देरी पर भी बौखला उठा। 15,44,92 मतदाताओं में से 12,55,00,000 वोटर ही वैध रह गए, यानी 81.3% शेष या वैध रह गए। अब सवाल जिनके नाम कटे हैं या कहीं की वैध नहीं थे, उनके नहीं होने से किसे नुकसान होगा। सबसे ज्यादा 12 लाख वोटर्स के नाम लखनऊ से कटे हैं, प्रयागराज में 11.56 लाख, कानपुर में 9 लाख, आगरा में 8.5 लाख करीब, गाजियाबाद में 8.18 लाख, बरेली में 7.14 लाख, मेरठ में 6.65 लाख, गोरखपुर में 6.45 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। और ये वो जगह है जो बीजेपी के गढ़ हैं, तभी तो अखिलेश तंज कसते रहे हैं। एसआईआर के गड्ढे में खुद बीजेपी गिरी है। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट विस्तार की रणनीति पूरी तरह से बन चुकी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद इन अटकलों को और बल मिल गया है कि 15 के बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि योगी ने अपनी लिस्ट को लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ सहमति बना ली, जिसके लिए आधार तो बीते दिनों पंकज चौधरी के साथ हुई मुलाकात में ही बन गई थी। जिसके बाद प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, फिर योगी दिल्ली में पीएम मोदी से मिले और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि कैबिनेट विस्तार के पीछे आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए कुछ एमएलसी और कुछ विधायकों को इस विस्तार में जगह मिलेगी। कुछ का प्रमोशन भी तय है, जिसमें युवाओं पर तो खास फोकस रहने ही वाला है। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश रहेगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। कोशिश होगी कि चुनाव से पहले सरकार अपने किए हर वादे को पूरा कर ले, जिनकी प्रगति पर भी योगी और मोदी के बीच चर्चा हुई, यानी सहमति भी बन गई, लिस्ट भी फाइनल है। बस इंतजार है ऐलान का, जो 15 या 16 जनवरी को संभावित माना जा रहा है। दिल्ली की हवा जहरीली है और सियासत उससे भी ज्यादा गर्म। प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आज फिर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का विरोध सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुछ ड्रामेटिक भी नजर आया। आप विधायक और नेता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आप नेताओं ने विरोध का अनोखा तरीका चुना। देखिए, पहले एक नेता सड़क पर लेट गया, छाती पीट कर नारेबाजी शुरू कर दी। इतने में दूसरा भी आकर लेट जाता है। ड्रामा यहीं पर नहीं रुका, बल्कि एक महिला आप नेता ने तो प्रदर्शन के दौरान अपने ही साथी नेता की छाती पीटना शुरू कर दिया। आपका आरोप है कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। तो वहीं सरकार की ओर से अब इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन क्या प्रदूषण पर राजनीति ऐसे ही सड़क पर लेटकर होगी, या दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर कोई ठोस समाधान भी सामने आएगा? इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मधुबनी में कांग्रेस कार्यालय में मारपीट हुई है। बैठक के दौरान आपस में यहाँ कार्यकर्ता भिड़ गए। शकील अहमद के सामने यहाँ जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर कुर्सियों और डंडों से हमला बोल दिया कार्यकर्ताओं। हार की समीक्षा को लेकर ये बैठक होनी थी, लेकिन यहाँ पर नजारा कुछ और ही बन गया। और देखिए किस तरीके से कुर्सी से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आप समझ ही सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि कांग्रेस की इतनी करारी हार क्यों हुई है। अब जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं में ही एकजुटता ना हो, तो वहां वो क्या लड़ाई लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनावों में जीत की दावेदारी को पुख्ता करने की कोशिशों में सभी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसी ही तस्वीर नांदेड़ में दिखी, जहां सियासी गहमागहमी के बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार पर जमकर हमला बोला और सीधे तौर पर कह दिया कि अजीत पवार जब अपने चाचा के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे। अजीत पवार, तुम शरद पवार के नहीं हुए, तुम नांदेड़ के क्या हो सकते हो। सियासी तंज कसते हुए ओवैसी ने पहले तो शरद पवार के नाम पर घेरा, फिर भ्रष्टाचार के आरोपी पर अजीत पवार की पोल खोल दी और इसे हिंदू मुसलमान पर ले आए और खुल खड़े होकर बोलता है 75,000 करोड़ का गबन का मुझ पर इल्जाम है, क्या हुआ। हाँ अजीत पवार, तुम्हारा नाम अजीत पवार है। तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव 15 जनवरी को होना है और 16 जनवरी को नतीजों का ऐलान होगा। उससे पहले सियासी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं।